अब देखो इधर जरा, अब जो जाए वहीं रुक जाओ भाई, बहुत बात हो गई। एक लाइन उतारने में तुम्हें इतना टाइम लग रहा है, फालतू की बकवास करने पर लग रहा हो। तरीका पढ़ाई को पढ़ाई के तरीके से करो यार, करो। बता क्या एक एक लाइन उतारने में 5-5 मिनट लगा रहे हो, क्या तरीका भाई? जब गप्पे मार मार के उतारोगे, मोबाइल देख के उतारो, कैसे उतार लोगे क्या यार? पूरे घंटे में कोई एक ही सवाल होगा, तरीके से पढ़ो जरा। बस पहली बात तो सीधा हो जाओ, बेकार को नजर ना आया बात का, तो बता रहा हूँ जब तक मैं सवाल कर रहा हूँ। देखो चित्र में प्रदर्शित आवेशों के कारण ए तथा बी पर विभव क्रम से बी ए तथा बी बी है, तो बी ए माइनस बी बी हमें ज्ञात करना है। क्वेश्चन ये है कि पहले तो इस बिंदु पर इस आवेश के कारण भी और इस आवेश के कारण भी विभव निकालना है, फिर बिंदु बी पर निकालना है इस आवेश के कारण भी और इस आवेश के कारण भी। इसमें जो चेंज होगा वो सिर्फ दूरियां चेंज होंगी, बाकी आवेश तुम्हारे पास जो है वो के वही रहने हैं। देखो क्या लिख रहे हैं, सबसे पहले लिख रहे हैं कि प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण ए पर विभव, आवेश के कारण ए पर विभव, और इस आवेश के कारण जब ए पर विभव निकालेंगे तो आवेश तो ये रहेगा, दूरी आ जाएगी। B1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन एक्स, समीकरण नंबर 1। फिर आ जाएगा माइनस क्यू आवेश के कारण, सॉरी बी पर नहीं, ए पर निकालें। अब इस आवेश के कारण यहां विभव निकालेंगे तो दूरी यहां से यहां तक चाहिएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू तो माइनस का हो जाएगा, दूरी हो जाएगी एक्स प्लस बाई, समीकरण नंबर 2। हम कहेंगे कि ए पर कुल विभव, कुल विद्युत विभव, और बी ए बराबर जो होगा वो B1 प्लस B2 हो जाएगा। यहाँ B1 का मान लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों में कॉमन है, इसमें भी हमने कॉमन ले लिया, Q अपॉन एक्स, और प्लस की जगह माइनस हो जाएगा Q अपॉन, चलो अभी तो तुम प्लस लिखो, यहाँ कर दो, इसमें से Q कॉमन ले लेंगे, Q अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1 अपॉन एक्स और x प्लस वाई, तिरछी गुणा कर देंगे एलसीएम लेकर, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x प्लस वाई, यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई माइनस x से x कैंसिल हो जाएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पर लिख, बी ए बराबर जो आ जाएगा वो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा बाई अपॉन एक्स प्लस बाई, एक्स प्लस सिर्फ बाई बचेगा, और ये बन गई समीकरण नंबर 3। ये अभी इन दोनों आवेशों के कारण ए पर आया है, फिर इन दोनों के कारण अब बी पर निकालेंगे, फिर इन दोनों का अंतर करना है हमें, तो फिर हम कहेंगे कि प्लस क्यू के कारण बी पर विभव B1 डैश कर देंगे उसे, और यहाँ से इसके कारण यहाँ निकालेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश वही रहेगा, दूरी का फर्क आएगा कितनी, x प्लस वाई जाएगी, यहाँ तक x और यहाँ तक y, समीकरण नंबर 4। फिर हम कहेंगे माइनस क्यू के कारण B पर विभव, तो वो B1 डैश बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q की जगह तो माइनस क्यू हो जाएगा, दूरी आ जाएगी सिर्फ x, यहाँ से यहाँ तक, समीकरण नंबर 4। हम निकालेंगे B पर
बी पर कुल विद्युत विभव निकालने हैं हम, और बी बराबर B1 डैश प्लस B2 डैश। जब इनकी वैल्यू लाएंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो दोनों में कॉमन है, इसमें भी और इसमें भी। Q/x प्लस वाई, और यहाँ Q/ और ये माइनस का है इतना, ये आ गया। अब यहाँ Q भी कॉमन ले लेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q भी कॉमन आ गया है, तो यहाँ जाएगा 1/x प्लस वाई और माइनस के 1/x। Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमने इसमें से कॉमन ले लिया है, तो x प्लस वाई, और x तो आ गया एलसीएम, इसकी इधर गुणा इसकी इधर गुणा, x, और यहाँ आ जाएगा x प्लस वाई, रहने दो अभी, बी चल रहा है ये, तो बी बराबर जो है वो Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, अंदर गुणा कर देंगे x माइनस एक्स और माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई और x। इस x से x कैंसिल हो गया, माइनस का बाई है ये, तो ये आ जाएगा माइनस के Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बाई अपॉन x प्लस वाई और इंटू एक्स। समय का नंबर आ गए 6। फिर हम निकालेंगे BA माइनस BB बराबर, तो BA का मान निकाल लगा हमने, कहाँ निकाला है 3 में और ये 6 में। यहाँ आ जाएगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और जी बाई अपॉन एक्स प्लस वाई, और जी यहाँ माइनस है ना, तो माइनस ही करेंगे, और ये वाला माइनस अलग है, माइनस के Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और बाई अपॉन एक्स प्लस वाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, ये Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई एक्स प्लस वाई। इतना आ गया, दोनों को जोड़ देंगे तो ये सेम है, 2 बार आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा 2Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाई अपॉन एक्स प्लस वाई BA माइनस BB। बहुत सा आवेशों के बीच की दूरी नहीं है ना, हाँ बिंदुओं के बीच की दूरी है। एक मिनट और देख लेते हैं। हाँ जी, सही 3 नंबर में आएगा। देखो आंसर में तुम्हारा ऐसा लिख रखा है, दोनों को एक साथ मिला के 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई और एक्स प्लस वाई, एक ही बात है, इतना होता है। आंसर इसके सबसे पहला क्वेश्चन है तुम्हारा, 2 आवेशित चालकों की त्रिज्याएं A तथा B हैं, स्मॉल और स्मॉल B हैं, और इन्हें परस्पर एक चालक तार से जोड़ा जाता है। ज्ञात कीजिए गोलों के आवेशों का अनुपात और विद्युत क्षेत्र का अनुपात। दूसरा क्वेश्चन है तुम्हारा ये कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक षष्ठ फलक के प्रत्येक शीर्ष पर 5 कूलाम का आवेश है। षष्ठ फलक के केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। एक आ जाता है ये कि एक नाभिक के 2 प्रोटॉन इतने मीटर की दूरी पर स्थित है, इनकी स्थिति ऊर्जा ज्ञात करनी है। तो देखो इसी में पहला और दूसरा देखो
और तीसरा कि पहला क्वेश्चन है दो आवेशों के ये दो आवेशित गोलों की त्रिज्याएं ए तथा बी हैं। देखो ये है वो दो गोले, इसमें ए ये है बी ए, इन्हें आपस में जोड़ दिया जाता है। पहले का विभवांतर b1 और दूसरे का b2। तो हम कहेंगे पहले चालक का विभव और वो b1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और q अपॉन, इस पर आवेश q1 कर दिया, इस पर आवेश q2 कर दिया। आवेशों का अनुपात ज्ञात करना है। तो q1 अपॉन और दूरी कितनी आ जाएगी, जो उसकी त्रिज्या होती है, यहाँ कैपिटल R होता है ना, तो आपका यहाँ a हो जाएगा। समीकरण नंबर 1। फिर वो दूसरे चालक के लिए पूछ रहे हैं। दूसरे चालक का विभव b2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन b। समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। अब इसके बाद जो आ जाता है वो इन दोनों का अनुपात ज्ञात करना। अनुपात का मतलब नहीं, वो q1 q2 का अनुपात ज्ञात करवा रहे हैं, आवेशों का अनुपात। लेकिन उसने बोला है कि दोनों चालकों को तार से जोड़ दिया जाता है। तार से जोड़ने का मतलब होता है कि b1 b2 बराबर हो जाएंगे। तो हम कहेंगे जब चालकों को तार से जोड़ा जाता है तो उनके विभव समान हो जाते हैं, मतलब b1 बराबर b2 हो जाएंगे। वैल्यू लगा देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन a, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन b। इससे तो ये कैंसिल हो गया, q इधर ले जाओ, ये ऊपर ले जाओ, q1 अपॉन q2 बराबर जो है ना वो a अपॉन b हो जाएगा। एक आंसर तो हो गया ये। दूसरा विद्युत क्षेत्र ज्ञात करवा रहे हैं। तो हम कहेंगे विद्युत क्षेत्र E1 बराबर जो है ना 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन r स्क्वायर। लेकिन r की जगह ना यहाँ, चलो पहले तो हम q अपॉन r ही लिख रहे हैं, r स्क्वायर। पहले चालक में आ जाएगा E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, q की जगह q1 और r की जगह a स्क्वायर। और दूसरे चालक में आ जाएगा वन अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन और यहाँ b स्क्वायर। समीकरण यहाँ से मानेंगे हम 2 हो गई, 3, ये 4 और ये 5। समीकरण 4 को 5 से भाग करने पर E1 अपॉन E2 बराबर यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 अपॉन a स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q2 अपॉन b स्क्वायर। इससे ये कैंसिल, देखो b घूम के ऊपर a नीचे, ये कुछ ऐसा आ जाएगा कि q1 और q2 तो ये आ जाएंगे, b घूम के ऊपर आ जाएगा, a घूम के नीचे आ जाएगा। q1 q2 का हमें मान पता है, a अपॉन b इंटू बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इससे कैंसिल हो गया, इससे कैंसिल हो गया। तो जी E1 अपॉन E2 बराबर b अपॉन a हो जाता है। ये तुम्हारा दूसरा आंसर हो गया। फिर वो कहते हैं कि 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक सट फलक, देखो सट फलक क्या होता है, ये होता है 10 सेंटीमीटर भुजा वाला, के केंद्र पर निकालना है। केंद्र पर निकालने का मतलब है कि वो यहाँ ज्ञात करवा रहे हैं तुमसे। अब भुजा ये 10 है तो इसके अंदर जो कोण होते हैं ना 60-60 होते हैं, तो ऐसे ये भी 10 हो जाएगी, ये भी 10 हो जाएगी, सारी भुजाएं बराबर हो जाती हैं। बस अब क्या करना है तुम्हें, अब तुम्हें ये करना है कि इस आवेश प्रत्येक फलक पर क्यू आवेश है, लगभग 5 माइक्रोकुलाम आवेश है, सब में 5 है, 5 5 और ये 5 और 5। तो हम कहेंगे
एक शीर्ष फलक के एक शीर्ष के कारण विद्युत विभव, और एक शीर्ष के कारण विद्युत विभव B बराबर 1/4πε0 Q1/R हो जाएगा। Q1/R का मतलब है कि 1/4πε0 Q1 की जगह कितना आ जाएगा 5 10⁻⁻⁶, और दूरी आ जाएगी 10 × 10⁻⁻2 सेंटीमीटर को मीटर में करके लगा दिया हमने। ये B1 का मान आ गया, मतलब एक फलक के कारण आ गया। कितने शीर्ष हैं इसके 6। तो हम कहेंगे सभी शीर्ष के कारण कुल विद्युत विभव, और B बराबर जो होगा ना 6 × B1 आ जाएगा, यानी 6 × 1/4πε0। देखो 5 दूनी 2 जाते हैं, और ये घूम के ऊपर चला जाएगा 10 की घात कितना -6 और प्लस के 2। देखो इससे काट देंगे 3 बार, तो 3 इसकी वैल्यू लगा देंगे 9 × 10 की घात 9, और गुणा 10 की घात कितना -4। 9 × 27 × 10 की घात कितना 5 वोल्ट, यह आ जाता है। इसके बाद जो है वो तुमसे पूछा जा रहा है, एक नाभिक के दो प्रोटॉन के बीच की दूरी इतनी है, यानी कि एक प्रोटॉन जो है वो तो है ये, और दूसरा है ये। अब प्रोटॉन पर आवेश होता है 1 × 10⁻⁻⁹, 1.6 × 10⁻⁻�19, बीच की दूरी 6 × 10⁻⁻16 है। तो देखो इधर हम कहेंगे विद्युत स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/4πε0 Q1 Q2/R होता है। ये सूत्र हल करवाया था तुम्हें जब चैप्टर स्टार्ट हुआ था, तो ये होता है फॉर्मूला। Q1 Q2 का मान भी हमें पता है, दूरी भी हमें पता है। ये दूरी तो हो गई R बराबर, ये माना गया Q1 बराबर, ये Q2 बराबर 9 × 10 की घात 9। Q1 का मान है 1.6 × 10 की घात -19, 1.6 × 10 की घात -19, और दूरी आ गई है 6 × 10 की घात -16। 3 × 9 3 दूनी 6, और ये 0.8। 3 × 0.8, और ये 1.6 × 10 की घात, एक तो आ जाएगा 9, और 19 कितने हो गए 38, और प्लस के 16 भी घूम के ऊपर गए। कितना 16 × 128, 16 × 128, ये तो हो जाएंगे। तो जी ये ऐसे कर लो, 8 × 24, कितना बचेगा 39 43 45 बचेगी घात। यार क्या कमाल का आदमी है। अरे 25 प्लस के हो गए और 38 माइनस के हो गए। सोलह चौका 64, और 16 दूनी 32, और 6 38। इतने जूल ऊर्जा हो जाएगी तुम्हारी, तो ये उतार लो। हाँ जी।